ओम। क्षमा करें, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। फिर से अभ्यास करेंगे। 3 बार हमने ओम का उच्चारण किया और आइए प्रार्थना बोलेंगे। दोनों हाथों को जोड़ दीजिए। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, प्रेम से मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बनें। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। ओम शांति है, शांति है, शांति है। आइए, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार आज हम अभ्यास करेंगे। आप खड़े हो जाएंगे। खड़े होके सबसे पहले ग्रीवा चालन की क्रियाएं। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ जंघाओं से सटे हुए। पहली क्रिया, ग्रीवा चालन में गर्दन की 4 क्रियाएं हैं। दोनों हाथों को कमर पर लेकर आएंगे। श्वास को भरते हुए पहले धीरे धीरे गर्दन को ऊपर, 1 2, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर जाते। जलंधर की ठोड़ी को कंटूक से लगाएं। जिनकी गर्दन में दर्द है वे लोग आगे की ओर नहीं झुकाएं। 3 4 5 6 7 8। अगली क्रिया, गर्दन को दाईं तरफ झुकाते हुए दायां कान दाएं कंधे से स्पर्श करने का प्रयास, लेकिन कंधे को ऊपर नहीं उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ग्रीवा चालन की अगली क्रिया, गर्दन को दाईं तरफ घुमाते हुए दाएं कंधे से पीछे की ओर देखिए। 1 2, बीच में आके रुकेंगे। 3 बाईं तरफ से, 4 5 6 7 8। ग्रीवा चालन की अंतिम क्रिया, ठुड्डी को कंटूक से लगाएं। धीरे धीरे गोलाकार, पहले क्लॉकवाइज दिशा में गर्दन को घुमाएं, सामने की ओर लाएं। अब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गर्दन को घुमाएं। 3 4 5 6 7 8। ग्रीवा चालन की क्रिया के बाद अगली क्रिया, कटी चालन। पहले स्कंद चालन की क्रिया करेंगे। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ जंघाओं से लगे हुए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर इस प्रकार उठाएंगे कि दोनों हाथों में कंधों के समान अंतर, हथेलियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे। 2 3 4 5 6 7 8।
स्वच्छंद संचालन की अगली क्रिया, अंगूठे अंगुली मिला लीजिए, दोनों कंधों पे ला के रखिए, कोहनियाँ सामने से मिलाएं। श्वास को भरते हुए कोहनियों को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, कोहनियों को गोलाकार घुमाएंगे और बड़े से बड़ा घेरा बनाएं। 3, 4, 5, 6, विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाथों को नीचे लाएंगे, दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर करें, दोनों हाथ सामने की ओर, हथेलियाँ एक दूसरे के सामने की ओर। ये कटी चालन की क्रिया। श्वास को भरते हुए दाईं तरफ मोड़े, दायां हाथ सीधा, बायां हाथ दाएं कंधे पे, साइड से देख लीजिए। ये स्थिति रहेगी। श्वास को भरते सामने की ओर, बाईं तरफ से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। विश्राम। इसके बाद शिथिलीकरण की अंतिम क्रिया। कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार शिथिलीकरण की अंतिम क्रिया है घुटना संचालन। दोनों हाथों को सामने की ओर ऊपर उठाएं, पैर मिले हुए, धीरे धीरे कुर्सी के रूप में नीचे बैठ जाएं। 2, 3, 4। हाथों को नीचे की ओर ले आएंगे। इसके बाद हम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। और सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को सामने की ओर से ऊपर उठाएं, हथेलियों का ग्रिप बनाएं, ऊपर की ओर लेकर जाइए, दोनों पंजों पे पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींच दीजिए, पेट अंदर की ओर। कम से कम 10 सेकंड रुकें। धीरे धीरे पंजों को, एड़ियों को नीचे रखें, हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर लाएं। इसके बाद अगला अभ्यास वृक्षासन। वृक्षासन के लिए बायां पैर सीधा, पहले दाएं पैर को घुटने से मोड़ लीजिए, दाईं एड़ी जंघा मूल के पास, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर करें, श्वास को बढ़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर मिला लीजिए। दृष्टि सामने की ओर किसी एक बिंदु पर स्थिर करें। संतुलन को बनाए रखने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाए रखने के लिए बहुत उपयोगी वृक्षासन। धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर लेकर आएंगे, पैरों की स्थिति को बदलते हुए। इसके बाद अगला अभ्यास अर्धचक्रासन। दोनों हाथ कमर पर, पैर मिले हुए। इस स्थिति में कंधों से ऊपर के, गर्दन को पीछे की ओर झुकाएंगे, कोहनियाँ पीछे की ओर हो जाएंगी। श्वास को बढ़ते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं, श्वास को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। इसके बाद पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुकते हुए नीचे की ओर आते समय पहले दोनों हाथों को अंगूठे के नीचे दबा लीजिए। इस स्थिति में रुकेंगे, 5 सेकंड इस स्थिति में रुकें। इसके बाद दोनों हथेलियाँ
दोनों पैरों के दाएं बाएं रखिए, माथा भी घुटने से लगाइए। यथाशक्ति रुकते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर। पादहस्तासन, जिनकी कमर में दर्द है वे लोग अभ्यास नहीं करेंगे पादहस्तासन का। अगला अभ्यास त्रिकोणासन, दोनों पैरों में अंतर, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ 180 डिग्री में। पहले दाईं तरफ झुकेंगे तो दाएं पैर का पंजा दाईं तरफ मोड़ दीजिए। धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते हुए दायां हाथ दाएं पैर के पास, बायां हाथ ऊपर, बाएं हाथ की तरफ ऊपर देखिए। श्वास को भरते हुए बीच में आए, पैर को सीधा करें, दाईं तरफ दाएं पैर को मोड़िए। श्वास को भरते हुए वापस। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। इसके बाद लेट जाएंगे। क्षमा करें, पहले बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास है। दोनों पैरों को सीधा रखिए। यह दंडासन की स्थिति, दोनों हाथ उत्तम के पास। दंडासन में पहला अभ्यास है भद्रासन। जैसे बटरफ्लाई की क्रिया में हम दोनों पैरों के तल पैर मिलाते हैं, भद्रासन में भी दोनों पैरों के तल पैर मिलाइए। दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजे पकड़ लीजिए। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, कोहनियाँ सीधी, दोनों घुटने यथा संभव धरती से लगे हुए, आंखें कोमलता से बंद या फिर सामने किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को स्थिर करें। भद्रासन एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी, हिप जॉइंट्स के लिए बहुत उपयोगी, हिप जॉइंट्स की जकड़न को दूर करता है ये भद्रासन। इसके बाद अगला अभ्यास वज्रासन। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा रखेंगे। पहले दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाइए, मोड़ दीजिए घुटने से। बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाइए, घुटने से मोड़ दीजिए। यथाशक्ति रुकेंगे। दोनों पैर घुटनों पे दोनों हाथों को लाके रखिए, सामने की ओर देखिए, दृष्टि किसी एक बिंदु पर, मेरुदंड बिल्कुल सीधी। वज्रासन आसनों का राजा, एकमात्र यही आसन जो भोजन के उपरांत भी किया जा सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी और कॉमन योग प्रोटोकॉल का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है वज्रासन। वज्रासन के बाद अगला अभ्यास हम करेंगे उष्ट्रासन। पहले अर्ध उष्ट्रासन, दोनों घुटनों के बल पे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ नितंब पर इस प्रकार लाके रखिए, कोहनियाँ पीछे की ओर। श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दीजिए। कम से कम 10 सेकंड रुकने के बाद सीधे होएंगे और इसके बाद पूर्ण उष्ट्रासन की स्थिति। दायां हाथ ऊपर की ओर से पीछे ले जाएं, बायां हाथ पीछे ले जाएं। दोनों हाथों से, दोनों हाथों को चाहे दोनों तल पैर पे रखिए या एड़ी पकड़ लीजिए, लेकिन अंग्रेजी के अक्षर डी की बात अपने शरीर की आकृति बनानी है। श्वास को छोड़ते हैं वापस सीधे। अगला अभ्यास शशांक आसन। शशांक आसन में पैरों को खोल दीजिए। वज्रासन की स्थिति में बैठते हुए दोनों घुटनों को साइड में खोल देंगे, दोनों हाथ धरती से लगाएंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने की ओर ले जाते हुए माथा या घुटने से लगाएं, धरती से लगाएं।
श्वास को भरते हुए वापस इसी स्थिति में। और अगला आसन उत्तान मंडूकासन। दोनों घुटनों को जितना खोल सकते हैं उतना खोल दीजिए। दाएं हाथ को उठाएं, बाएं कंधे पे लाके रखिए पीछे की ओर से। बाएं हाथ को उठाएं, दाएं कंधे पे लाके रखिए, दृष्टि सामने की ओर। उत्तान मंडूकासन जो लोग एस्थमेटिक हैं उनके लिए बहुत उपयोगी। लंग्स में खिंचाव आता है, उनको ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। विश्राम। आइए इसके बाद अभ्यास, लेटकर अभ्यास करेंगे। बैठकर किए जाने वाले अभ्यास में वक्रासन का अभ्यास शेष है। अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल के अनुसार आज हम अभ्यास कर रहे हैं। वक्रासन में बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़ते हुए दायां पैर बाएं घुटने के पास लाके रखेंगे। जैसा कि हम प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं, जो घुटना ऊपर है उसके विपरीत दिशा वाला हाथ, मतलब हमारा राइट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हैंड से राइट घुटने को लपेटेंगे। चाहे घुटना पकड़ लीजिए, चाहे पैर के पास लाके रखिए। दूसरा हाथ पीछे की ओर और पीछे वाले हाथ की तरफ मोड़ते हुए पीछे की तरफ देखिए। और हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए दूसरी दिशा से यही अभ्यास। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करेंगे। आइए पीठ के बल लेट जाएंगे। पहले अभ्यास पेट के बल मकरासन की स्थिति में लेट जाएं। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, पंजे एक दूसरे की विपरीत दिशा में। दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर रखिए, माथा दोनों हथेलियों पर रखें। यह मकरासन की स्थिति। इसके बाद भुजंग आसन का अभ्यास करने के लिए पहली स्थिति, कोहनियों तक दोनों हाथों को धरती से लगा के रखेंगे। पैरों को मिला लीजिए, नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर उठाएं, सामने की ओर देखिए। कम से कम 10 सेकंड रुकिए। श्वास को छोड़ते हुए वापस दोनों हथेलियां कंधों के पास। श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर उठाइए। श्वास को छोड़ते हुए वापस। अगला अभ्यास शलभ आसन। दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे। श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। 1 2, फिर से उठाएंगे। 3 4, विश्राम। बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेटते हुए सबसे पहले सेतुबंद आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए। पैरों एड़ियों को नितंब के पास लाएं। दोनों हाथों से दोनों पैर के टखने पकड़ लीजिए। श्वास को भरते हुए नितंब को पूरा ऊपर की ओर उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए वापस विश्राम। अगला अभ्यास उत्तान पादासन।
उत्तान पादासन में पहले पैरों को 15 डिग्री कोण तक ऊपर उठाएं और 10 सेकंड तक रुकिए। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, फिर से पैरों को 30 डिग्री कोण तक ऊपर उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। धीरे धीरे पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे, 90 डिग्री कोण तक लेकर आए। श्वास को छोड़ते हुए वापस। इसके बाद अभ्यास सुप्त पवन मुक्तासन। पहले एक एक पैर से करेंगे। दाएं पैर को मोड़िए, दाएं पैर पर ग्रिप बनाइए, जंघा का दबाव पेट पर डालें। श्वास को छोड़ते हुए माथा ठुड्डी घुटने से लगाएं। दूसरे पैर से दोनों पैरों से दोनों हाथों का ग्रिप बनाइए, जंघा का दबाव पेट पर डालिए, माथा ठुड्डी घुटने से लगाएं। जिनकी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की परेशानी है, सिर को ऊपर नहीं उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए विश्राम। करवट लेते हुए बैठ जाएंगे और आइए कॉमन योग प्रोटोकॉल की स्थिति में अगला अभ्यास कपालभाति। कपालभाति के लिए जैसा कि प्रतिदिन हम अभ्यास करते आ रहे हैं, लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ना है। पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा। सामान्य रूप से, स्वाभाविक रूप से जो श्वास भीतर की ओर जाए उस तरफ कोई ध्यान नहीं। पूरी एकाग्रता, पूरा भाव श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अंगूठा और पहली अंगुली को हल्का दबाव देते हुए मिला लीजिए। शेष अंगुलियां मिलाएं। यह ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा की स्थिति। मेरुदंड को सीधी रखते हुए इस स्थिति में बैठते हुए लगातार अभ्यास करेंगे। श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन में ऐसा भाव कि मेरे शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रही है। सारे रोग, सारे दोष श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रहे हैं। कोई तनाव नहीं।
कपालभाति के नियमित अभ्यास से हमारे शरीर के मध्य भाग में स्थित मुख्य अंग आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, प्रोस्टेट, गर्भाशय आदि का व्यायाम हो जाता है। इनकी शक्ति बढ़ जाती है, इनकी कार्यशीलता बढ़ जाती है, पोषण मिलता है। कपालभाति के नियमित अभ्यास से महिलाओं को पीरियड्स की अनियमितताओं के अंदर जो परेशानी आती है उसमें लाभ मिलता है, लेकिन माहवारी के समय अभ्यास नहीं करना है। शेष समय लगातार अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही पूरा लाभ मिलेगा। लगातार अभ्यास करें। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालते समय जब पेट हमारा अंदर व बाहर आता जाता है तो हमारे अंदरूनी अंगों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक काम करता है, तो उदर संबंधी रोग जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी की जिन्हें शिकायत रहती है उन्हें पूरा लाभ मिलता है। लगातार अभ्यास करें। नियमित अभ्यास से डायबिटीज़ के अंदर लाभ मिलता है। शुगर कंट्रोल में रहती है, लेकिन कम से कम 15 मिनट तक उन्हें अभ्यास करना है। सामान्य साधक 10 मिनट नियमित अभ्यास करें तो उन्हें पूरा लाभ मिलेगा। सारी नकारात्मक ऊर्जा श्वासों के साथ बाहर की ओर निकाल दीजिए। कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं, मन बिल्कुल शांत, विचार शून्य। विश्राम। आइए अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम सीधा विपरीत। बाएं से श्वास लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, फिर दाएं से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। अर्थात अनुलोम सीधा श्वास लिया और विपरीत दिशा में विलोम साइड से श्वास को छोड़ा। फिर जिधर से श्वास छोड़ा उधर से ही श्वास को भरा, विपरीत दिशा में आके छोड़ दिया। अनुलोम विलोम शरीर में शीतलता और उष्णता की सम मात्रा को बनाए रखता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसीलिए जिन्हें नज़ला, जुकाम, साइनस आदि की शिकायत रहती है उनके लिए बहुत उपयोगी है।
दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें। बाएं से लंबा गहरा श्वास, दाईं तरफ से श्वास को छोड़ दीजिए। दाएं से श्वास को भरें, बाएं से छोड़ दीजिए। आंखें कोमलता से बंद करते हुए लगातार अभ्यास करें। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय या उससे अधिक समय श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। बहुत ही अद्भुत, हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शरीर पर रिसर्च करके, शोध करके ये ऐसी अद्भुत क्रियाएं दी हैं, जिन पर हम आज यदि अपना कर, जिनको हम नियमित रूप से जिनका अभ्यास करते हैं, तो निश्चित ही न केवल रोगों में लाभ मिलेगा, बल्कि हमारा मानसिक संतुलन भी बना रहेगा, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होगी और नैतिक स्तर हमारा उच्च बना रहेगा। न हिंसा में हमारा ध्यान रहेगा, न चोरी में हमारा ध्यान रहेगा। संतोष में, एकाग्रता में, प्रभु के प्रति समर्पित होकर हम प्रत्येक कार्य को कर पाएंगे। और ऐसा कार्य जब हम करते हैं तो उसमें कोई अहंकार नहीं होता। और जब अहंकार नहीं होता तो मन में कोई द्वेष नहीं, कोई तनाव नहीं। लगातार नियमित अभ्यास कीजिए।
विश्राम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, शीतलता प्रदान करता है शरीर को। गर्मी के मौसम में जिन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत उपयोगी उनके लिए शीतली प्राणायाम। करने की विधि, जीभ को बाहर की ओर निकालेंगे, होठों को गोलाकार करेंगे तो जीभ का पाइप बन जाता है। इस पाइप से सुर सुर की आवाज़ के साथ धीरे धीरे श्वास को भीतर की ओर भरना है। फिर ठुड्डी को कंठकुप से लगाते हुए श्वास को रोकना है। रोकते हुए यथाशक्ति रुकेंगे, चेहरे को सामने की ओर करते हुए श्वास को सामान्य बनाएंगे। श्वास को भीतर की ओर रोकते हुए ठुड्डी को कंठकुप से लगाएं। यथाशक्ति रुकते हुए चेहरे को सामने की ओर करें, श्वास को छोड़ दीजिए। 2 बार और अभ्यास करेंगे। जिनके हृदय की शिराओं में अवरोध है, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हाई रहता है, वे लोग श्वास को रोकने वाली क्रिया नहीं करेंगे। कोई भी योगाचार्य कई बार आपको निर्देशित किया जाता है, लेकिन आपका ध्यान कई बार नहीं होता, तो हमेशा इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि हार्ट संबंधी प्रॉब्लम जिन्हें है, जिनका बीपी हाई रहता है, वे लोग श्वास को रोकने की कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। उनके हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर चाहिए होती है। आइए 2 बार और शीतली प्राणायाम का हम अभ्यास करते हैं। एक बार और अभ्यास करेंगे। जिन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, जिन्हें सर्दी जुकाम की शिकायत है, अस्थमेटिक है, वे लोग शीतली प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। आइए इसके बाद हम अभ्यास करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए पहली स्थिति दाईं हथेली नाभि पर, बाईं हथेली उसके ऊपर, आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा श्वास लीजिए, मुंह को बंद रखते हुए श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए ओम ध्वनि में गुंजन इस प्रकार करना है जिस प्रकार बोहरे के गुंजन की आवाज़ आती है। 3 बार अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम की अगली स्थिति, दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को बंद करें। पहली अंगुली ललाट पर, मध्यमा को आँख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखें। शेष अंगुलियां मिला लीजिए। मन को संतुलित करने के लिए, मन को शांत रखने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी भ्रामरी प्राणायाम। 3 बार और उच्चारण करें।
आंखें कोमलता से बंद, मन बिल्कुल शांत। ध्यान की स्थिति में मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, प्रसन्नता का अनुभव करते हुए पूरा ध्यान श्वास के आने और जाने पर लगा दीजिए। ध्वनि रहित गति से मंद मंद श्वास भीतर की ओर जा रहा है। धीरे धीरे श्वास बाहर की ओर आ रहा है। अपने प्रभु के पावन चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन करते रहे। अपने प्रभु से जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। हथेलियों से दोनों आंखों को ढक लीजिए। प्रार्थना बोले, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति 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 ही। इसके बाद हमने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होने वाले कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार आज हमने अभ्यास किया है। शीतलीकरण की क्रियाएं, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठकर किए जाने वाले आसन, लेटकर किए जाने वाले आसन, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास। सत्र को हम आज विराम दें। इससे पूर्व मन को प्रफुल्लित करते हुए पहले आइए ताली बजाते हैं। अपने हाथों पर जो एक एक अंग के प्रतिबिंब बिंदु हैं एक्यूप्रेशर के, उन पर दबाव डालते हुए अपने शरीर प्रत्येक अंग को आरोग्य प्रदान करेंगे। और आनंदित करने के लिए, पूरे दिन खुश रहने के लिए आइए खुल का ठहाका लगाकर हंसेंगे। अपने आप को प्रफुल्लित करते हुए, झूमते हुए, सारे तनाव को मिटाते हुए तनाव मुक्त कर दीजिए अपने आप को और एक बार और अपने आप को बिल्कुल प्रफुल्लित करते हुए मेरी प्रभु से प्रार्थना कि आपका पूरा दिन, आपका प्रत्येक क्षण हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बीते। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज के आनंद की जय करते हुए आइए सत्र को विराम देते हैं। ओम, नमस्कार, प्रणाम। कल फिर मिलते हैं सुबह 6:30 बजे घर की योग कक्षा
नमस्कार।